द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने नेक्स्ट पार्ट जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिस्कस करना है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें उसकी नेचर और अक्रेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन होता है। उसकी टाइनी बॉडीज़ होती हैं और उसकी जो टाइनी बॉडीज़ होती हैं वो वेरियस शेप्स की बनी होती है, जैसे कि एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई, एक रॉड शेप्ड हो गया, एक स्फेरिकल शेप हो गया। तो इसकी वेरियस शेप्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, सिलेंड्रिकल, राउंड शेप्ड एंड स्फेरिकल। और इसका जो साइज़ होता है वो 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोप्लाज्म में, जैसे लाइसोसोम्स हो गया, ये भी साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। गोल्गी अपरेटस साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी ये बाउंड अप होता है, डबल मेम्ब्रेन इसकी एनवेलप होती है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये जो लास्ट वाली आप देख रहे हो, और एक होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। दो मेम्ब्रेन होती है इसकी, टू मेम्ब्रेन एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप के साथ ये बाउंड अप होता है। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कि कौन सा, जो ये एक पैसेज होता है जिसमें लिक्विड और अदर सब्सटेंसेस जो है सिंथेसाइज हो सकते हैं, मतलब एंटर हो सकते हैं, ताकि उसमें एयर अच्छे से पास हो जाए। तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है, जिसमें एयर अच्छे से पास हो, ऑक्सीजन अच्छे से मिले या लिक्विड अच्छे से पास हो जाए, एक पैसेज होता है ये। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ होते हैं, आपको देखो ये इनर मेम्ब्रेन में आपको क्रिस्टल दिखेगा, यहाँ पे F1 पार्टिकल्स भी आपको दिखेंगे जो सिंथेसिस के लिए होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। इसमें DNA मॉलिक्यूल भी आप दिखेंगे। तो इसमें आप राइबोसोम्स भी देखेंगे जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। वो तो ये सारी चीज़ें जो है इनर मेम्ब्रेन में होती हैं, ये फोल्ड हुई होती हैं अलग अलग चीज़ों से। ये जो फोल्ड हुआ पड़ा है, जैसे इस तरह से फोल्ड हुआ पड़ा है, इसमें क्रिस्टाई आपको दिखेगा, F1 पार्टिकल दिखेंगे, DNA मॉलिक्यूल दिखेंगे, राइबोसोम्स दिखेंगे। तो इस तरह से ये जो सरफेस एरिया होता है इसका मेम्ब्रेन का वो फोल्ड अप होता है। इस फोल्ड को हम क्रिस्टाई बोलते हैं। और ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ होती हैं इसमें F1 पार्टिकल्स, और इसको हम ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। और इसकी जो इनर कैविटी होती है वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, इनर चैम्बर जो होता है इसका, ये एक जेल लाइक कैविटी होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इन इनर चैम्बर, जिसमें कुछ स्मॉल साइज राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनर चैम्बर में कुछ स्मॉल साइज राइबोसोम्स होते हैं, सर्टेन DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें फॉस्फेट होते हैं। फॉस्फेट जैसे ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हो, कुछ इसमें प्रोटीन्स होते हैं, या आप कह सकते हो इसमें फॉस्फेट पार्टिकल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है और रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स में भी एब्सेंट रहता है। अब हमने इसके फंक्शंस डिस्कस करने हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक साइट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं लिपिड्स में, लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। और ये जो लिपिड्स होते हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक साइट होता है, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और लिपिड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है ऑक्सीजन, ये जो एयर से यूज़ कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम मैंने अभी आपको बताया कि ये एयर का एक पैसेज होता है जिसमें एयर या लिक्विड आसानी से पास हो जाए, उसके लिए ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ये एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, उसके एनर्जी जो है रिलीज़ की जाती है। ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने डिस्कस किया है कि इसमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं। और ये जो एयर से ऑक्सीजन ली जा रही है एक पैसेज के थ्रू, जब एयर पास कराई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, और उससे क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन ली जा रही है ये एनर्जी को स्टोर करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये, इसमें एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, सिंथेसाइज करता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स।
जिसको इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपने क्या करना है कि इसको बोलना है कि एयर से ये ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीडाइज करता है और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और फिर इसमें सिंथेसाइज करता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो इसमें एनर्जी स्टोर की जाती है एटी में, इन एटीपी फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है और ये सेल द्वारा यूज़ किया जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को जनरली हम बोलते हैं एनर्जी कैरियर या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एनर्जी एयर से आप ऑक्सीजन ले रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो और सिंथेसाइज कर रहे हो एनर्जी रिच कंपाउंड्स को, जब ज़रूरत पड़ती है तब आप वो एनर्जी रिलीज़ कर देते हो, इसलिए इसको एनर्जी कैरियर बोलते हैं। ये एक सेलुलर फ्यूल होता है और ये ड्राइव करता है न्यूमरस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स प्रोसेसेस ऑफ द सेल। मतलब जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल की, कि किसी को कोई प्रोटीन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कोई एंजाइम्स चाहिए, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है सेल की वो उसको पूरा करता है। और ये जो बॉडी होती है और इसको पूरा करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है पूरा किया जाता है, जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। और इसका काम क्या होता है? सिंथेसाइज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जो भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करना, अलग अलग बॉडी जैसे राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, उनको वहाँ तक पहुँचाता है। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए पहुंचाना, आरएनए मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करनी, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसाइज करना, लिपिड्स की सिंथेसाइज करना, ये सब एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो है वो आगे पहुंचाए जाते हैं, रिलीज़ किया जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसका काम होता है मैकेनिकल वर्क करना, जो भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स की मूवमेंट होती है, उनकी मोशन हो गई, पेरिस्टालिसिस हो गया, सीलिया की मूवमेंट होगी, फ्लैगला की मूवमेंट होगी, नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन होगी, हीट प्रोडक्शन करनी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये सब जो है मैकेनिकल वर्क हमारी बॉडी में होता है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उनकी मोशन होगी, प्लांट सेल्स में सीलिया फ्लैगला की मूवमेंट होगी, नर्व इम्पल्सिस हो गया। तो इन सब की मूवमेंट जब भी होती है, मैकेनिकल वर्क डन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी जो स्टोर होती है, उसको रिलीज़ करने के बाद उसको यूज़ किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने आप में ही उसमें एक एबिलिटी होती है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो होता है वो बनाता है और उसको रिगार्ड करते हैं एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो खुद प्रोटीन जो है अपने बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और उसको आगे रिलीज़ करते हैं इन द रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स।